2025 का चुनाव नजदीक है। सभी पार्टी अपना अपना जोर लगा रही हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपना जोर दिखाना दिल्ली में शुरू कर दिया है। पहली रैली उनकी और आप पार्टी और कांग्रेस में बाहर 3 जनवरी को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर लास्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें। आज इसी चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि 2025 में कभी भी ऐलान फरवरी के महीने में चुनाव आयोग चुनाव का डेट दे सकता है, जिसमें चुनाव प्रचार जो है पार्टियों का जोर तोड़ से दिल्ली में चालू हो गया है। और हर एक कोई मोदी अपने आप को जोर लगा रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा तो है नहीं, इसलिए स्वयं मोदी अखाड़े में कूद पड़े हैं। वैसे तो 3 बार से मोदी जी अपने ही चेहरे पे दिल्ली में वोट जनता से मांग रहे हैं, लेकिन तीनों बार पीछे। एक बार लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस की गठबंधन और आप पार्टी का गठबंधन जो हुआ था, 49 दिन की सरकार ने भी भाजपा को धूल चटाई थी मोदी जी को। और उसके बाद 2 बार जो है आप पार्टी ने दोनों बार नरेंद्र मोदी को चेहरा किसी काम दिल्ली में नहीं आने दिया। तो अब है ये 4थी बार। इसमें देखते हैं कि मोदी जी अपना चेहरा दिखाकर रैली में जोर जोर से विपक्ष पर निशाना तान रहे हैं। जो कि 3 जनवरी को रैली थी, कुछ लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपते हुए और मोदी जी ने बात करते करते सीधा आप पार्टी पे निशाना हन दिया कि जिनके मैं अपने लिए भी घर बना सकता था, लेकिन मुझे अपनी जनता का ख्याल है, जनता के पक्के घर हों। जो निशाना कांच के घर केजरीवाल पे निशाना था, अन्ना जी को लेके थे, एक अन्ना की आड़ में आकर। दूसरी बात, तीसरी बात, दिल्ली पे आपदा शब्द का प्रयोग किया, जो कि केजरीवाल ने पलटवार में मोदी जी पे सच्चाई दिखा दी उनके लिए कि मोदी जी खुद 28 करोड़ के मकान में रहते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 3 लाख का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 84 करोड़ का हवाई जहाज यूज करते हैं, हर दिन हवाई यात्रा पर रहते हैं। क्या ये देश का पैसा नहीं है? मोदी जी का अपनी जमीन बेच के लेके आए। ये देश का पैसा नहीं है, जनता का पैसा नहीं है। और जनता बेरोजगारी से और महंगाई से देश में सर टेक रही है अपने घर में, जबकि उसी जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से मोदी जी को जो मैंने चीजें गिनवाई हैं, जिसमें एक चीज और इंक्लूड होती है कि वो रोज हर दिन की उनकी सिक्योरिटी, जो करोड़ों का हिसाब बैठता है उसका, एक दिन की सिक्योरिटी का। तो कुल मिला के जनता का पैसे से ऐसा आराम कौन कर रहा है और वोट कौन दे रहा है, और फिर दुखी वोट देने ही वाला हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीजें जब केजरीवाल ने गिनवाई, तो केजरीवाल तो नहीं, उनके पास हवाई जहाज अपने लिए, और नहीं वो 10 लाख का सूट पहनते। सवाल ये रेवड़ी का उठता है कि रेवड़ी जनता को बांट रहे हैं, रेवड़ी जनता को बांट रहे हैं। तो दोस्तों, केजरीवाल का कहना है कि जो मैं टैक्स का पैसा सरकार में आता है जनता का, वो जनता को मैं वापस दे देता हूं, किसी भी बहाने से, स्कीम के द्वारा या फिर कोई भी योजना लाके। लेकिन वो जनता तक तो लाभ पहुंच रहा है मेरा। लेकिन मोदी जी, आप क्या कर रहे हो? आप एक आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करते हो कि दिल्ली में मैं लागू नहीं कर रहा, लेकिन उस कार्ड का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि जिसके घर में पक्की ईंट लग रही होगी और जिसके घर में फ्रिज है, जिसके घर में 2 व्हीलर है, तो उस पर वो चीज लागू नहीं होती। और मेरी स्कीम जो है जो मैं लाया हूं, संजीवनी योजना, वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे उसके घर में मर्सिडीज हो या फिर उसके घर में साइकिल हो, वो सब के लिए लागू होती है। तो ऐसी योजना का मैं दिल्ली में लगा के क्या करूं? तो दोस्तों,
जिस तरह से केजरीवाल पे पत्थर फेंका, उसके जवाब में आपने भी जबरदस्त पथराव करा। मोदी की तरफ, कांग्रेस की तरफ भी पत्थर फेंके, तो फिर कांग्रेस ने भी पलटवार में इतने पत्थर फेंके कि मोदी जी को समझना भारी हो गया, जवाब देना भारी हो गया। तो दोस्तों, ये भाजपा की रणनीति ये है क्या? और देखिए, भाजपा कैंडिडेट जो कालका जी से रमेश भिगोड़ी जो माफी मांग रहे हैं, क्या यही आपका सिद्धांत है कि बोल दो फिर माफी मांग लो? पहले प्रियंका जी पे सवाल उठाया कि सड़कें प्रियंका जी के गाल जैसी होंगी दिल्ली की। अरे आपकी कितनी घटिया और नीच सोच रखते हो महिलाओं के बारे में। फिर अतीशी जो आज की सीएम है, उन पे सवाल उठाया, उनको चुनौती कि उन्होंने बाप बदल दिया। आपके ये शब्द, क्या महिलाओं का दिल्ली की जनता आपको कैसे चुनेगी और क्यों चुने? आपके अंदर एक अपने जो तुम्हारे खुद ही विपक्ष है उसका सम्मान नहीं है, तो जनता का कहां से महिलाओं का सम्मान होगा? तो दोस्तों, ये है भाजपा की राजनीति। कहावत आपने सुनी है कि जब बाप ऐसा है तो बेटा तो ऐसे होंगे ही, कि जब परिवार का मुखिया ही ऐसा है, वो अपनी तरफ ना देखते हुए, अपने गलेमान में ना झांकते हुए कि वो क्या खर्च कर रहा है अपने लिए और जनता को क्या दे रहा है, वो विपक्ष पे निशाना साधता है। कहते हैं ना कि बाप बेटा दीवाल पे से मूत रहा था, जब बाप के पास शिकायत करने गए तो बाप छत पे से मूत रहा था, तो फिर जाओगे किसके पास सवाल लेके, किसके पास कंप्लेंट करोगे? तो ये मोदी जी के सहयोग से उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो विपक्ष पे महिलाओं को, देश की जनताओं को जो भद्दे टिप्पणियों के वार करते हैं, ये सब मोदी जी के क्या सहयोग से होता है? क्या उनको इन चीज से खुशी होती है कि मुगम्बो खुश हुआ? कौन? मुगम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों, ये भाजपा की राजनीति है। हर जगह आपने देखा होगा, जो भी भ्रष्टाचार में फंसा है वो भाजपा में शामिल हो जाता है, वो दूध का धला हो जाता है। जबकि वो ही भाजपा उस पे, जब भाजपा में शामिल होने से पहले ईडी और सीबीआई लगा देता है और उसकी जांचें चल रही होती हैं, और आखिरकार वो टूट के हार जग मार के ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा ज्वाइन कर लेता है, वो दूध का धुला साफ हो जाता है। इंक्वायरी सारी बंद, ना ईडी ना सीबीआई, केस खत्म, फैल बंद। तो दोस्तों, ये है जैसे कि आप आदमी पार्टी पे शराब का आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, हर तरह के आरोप लगा के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन सब जेल में भेज दिए। लेकिन पार्टी, जो आप पार्टी का आरोप था कि मोदी जी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वो सही साबित हुआ, क्योंकि आरोप किसी पे साबित नहीं हुआ, सब जेल से बरी हुए और कोई उन पे दोष साबित नहीं हुआ। तो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, जैसे केजरीवाल ने कहा कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई आपके पास चेहरा नहीं है कि घोड़ा पे दूल्हा कौन बैठा है, बारात तो बिगड़ दूल्हे की कर रही है। तो ये सही कहा, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई मुद्दा है जनता को बोलने के लिए कि जनता को हमने क्या किया है और उस बेसिस पे हमें वोट चाहिए। लेकिन आप इसलिए विपक्ष पे बोलने को कुछ मिलता नहीं है तो विपक्ष पे वार कर देते हो, विपक्ष पे जो भी बोल दोगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप पावर में बैठे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप तो मोदी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, भाजपाई कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बाप की छांव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे फिर लेके कोई वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।